अभी तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे यंग हैं जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 41 साल के उम्र में किया था। सच बता रहे हैं, जीवन में कैसे परिवर्तन आता है इस बिजनेस में। आज भी जब मैं आगरा शहर में आया था तो मैं ITI के लिए अप्लाई किया था, यहाँ ITI के लिए। और ITI में जब अप्लाई किया, क्योंकि मेरा एजुकेशन जो है उस समय मैट्रिक होता था अपने बिहार में, 11वीं पास को मैट्रिक बोलते थे, तो मैंने वही मैट्रिक किया था। और जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया इस शहर के ITI में, तो मेरा फॉर्म इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिया कि उसमें 500 से ज़्यादा नंबर मेरे थे। और बोला कुल यहाँ पे 500 ही नंबर होते थे, जबकि उस समय हमारे यहाँ 1000 होते थे नंबर। 1000 में पास और फेल की बात होती, 33% लाना पड़ता था। हमारे बाद जो पीछे पीछे जो एजुकेशन बदल के आ रहा है, वहाँ पे भले ही 500 या 550 हो गया। तो इस बात से मेरा सर्टिफिकेट मतलब हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये तो वैसे ही है, पता नहीं क्या। लेकिन देखें, जब इस बिजनेस में शेफसॉप जैसी महान कंपनी, आज मैं और मेरा परिवार ऋणी है इस सिस्टम का, इस कंपनी का, जो इस तरह का अपॉर्चुनिटी बन के मेरे जीवन में आया। इस बिजनेस ने मुझे क्या क्या दिया, क्या बताऊं। यानी कपड़े कैसे पहनते हैं ना, कपड़े कैसे पहनते हैं, जूते कैसे पहनते हैं, एक एक चीज पहनना करना सिखाया। एक एक चीज, पहले वही था चप्पल, जाना वही चप्पल, जाना भी आना भी, जाना भी आना भी। लेकिन जूते पहनना शेफसॉप ने सिखाया, सूट पहनना शेफसॉप ने सिखाया, घड़ी लगाना शेफसॉप ने सिखाया। एक एक चीज, यहां तक कि आज मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, बात करना भी शेफसॉप ने ही सिखाया। कभी कभी सोचता हूं कि हे प्रभु, ऊपर वाले ने कैसा काम दिया है कि रोज हम सारे लोग जो आगे बैठे हुए देखें, हमारे मेंटर लोगों के जीवन में परिवर्तन की बात करते हैं, उनके जीवन में अच्छाई की बात करते हैं। रोज हम लोग यही बात करते हैं, कहते हैं हे प्रभु कैसा काम दिया है हम लोगों को कि दूसरे लोगों के जीवन में परिवर्तन की बात करें, उनके जीवन को आगे बढ़ाने की बात करें, उनके जीवन में बेहतरी लाने की बात करें, यही बात करते हैं। तो लाख लाख धन्यवाद उनको बार बार देता, कैसा काम दिया है आपने। और उसी काम में आप लोग भी हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आपके अपलाइन यहां तक आए हैं, कुछ लोग यहां तक आए हैं। आप भी चलते रहे तो एक दिन आप भी यहां तक आएंगे। और आप देखो, जब आपके यहां फंक्शन होते हैं तो 1 से 2 डायमंड देखने को मिलता है। यहां देख रहे हैं ना, डायमंड के लिए भी जगह नहीं है। मतलब चेयर को यूं मोड़ के फिर यूं किया गया है। इतने आज 2 दर्जन डायमंड तो इधर ही बैठे हैं। 2 दर्जन डायमंड एक साथ, कहते हैं 2 दर्जन डायमंड को एक साथ देखने के बाद दिलो दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं, ये तो आप बैठे बैठे महसूस भी कर रहे होंगे। तो विश्वास करें, आज सर लोगों के साथ ही काम करने का मौका मिला। आज मुझे भी इस बिजनेस में 18 साल 8 महीने हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो समझ में आ गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति शिद्दत के साथ 10 से 15 साल इस बिजनेस को दे देना, तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकता है। कहीं ना कहीं तो हमको देना पड़ता है ना, और कहीं ना कहीं हम लोग देते ही हैं, चाहे नौकरी में दें, चाहे बिजनेस में दें, किसी भी कारोबार में देते हैं। लेकिन यहां पर वहां पर क्या हो, वहां और यहां में फर्क क्या है? वहां पर अपना ही जीवन बदल जाए, अपने ही जीवन में परिवर्तन आ जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां तो
हम पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में जाके देखें और यहां की दुनिया में देखें। आज सर कल बता रहे थे कि सत्येंद्र प्रसाद जी दादाजी भी बन गए हैं और नाना जी भी बन गए हैं। दादाजी भी बन गए हैं और जीवन में कोई दिक्कत है? बोल नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत है जीवन में? क्योंकि एक समय सेफ सोप को दिया है, एकदम निचोड़ के दिया है, निचोड़ के दिया है। जब आप एक समय इस बिजनेस में निचोड़ कर दे देते हैं ना, उसके बाद वाला जीवन आपका ऐसा होगा, सोच से पढ़े, सोच से पढ़े। अभी जो ये डायमंड सेलिब्रेशन देख के जा रहे हैं ना, कितने लोग हैं जो फैमिली के साथ आए हैं? काफी लोग हैं जो देखो फैमिली के साथ आए हैं, काफी लोग फैमिली के साथ आए हैं। और मैं देख भी पा रहा हूं, जो फैमिली के साथ आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं। और मैं समझता हूं रोज आपके घर में यही बात, कोई दिन ही ऐसा नहीं गुजरता होगा जिस दिन आपके घर में डायमंड शब्द की बात नहीं हो, डायमंड की बात नहीं हो, डायमंड शब्द आपके मुंह से निकले नहीं। ऐसा होता है। और ये जब भी कभी डायमंड सेलिब्रेशन होता है, कहीं फंक्शन होता है, कहीं मीटिंग होता है, अपने बच्चों को पूरे परिवार के साथ आप वहां ले जाते हैं और बच्चे भी आप डायमंड 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 बोलना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें, अब जो सपने आपने देखा है ना डायमंड बनने का, वो सपना आपका नहीं रहा, आपका परिवार का भी जुड़ गया है उसमें। आपके परिवार की भावनाएं भी जुड़ गई है आपके सपने के साथ। कहीं अगर इतना भी दिमाग में विचार आता है ना, और अगर आप पीछे हट जाते हैं ना, तो आपको शायद अंदाजा नहीं कि आप अपने सपने का खून नहीं कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार के सपनों का खून कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, मैं बार बार ये बात बताता हूं, यहीं पे लोग डिसीजन लेके जाते हैं। जितने भी फ्रंट लाइन में हमारे लीडर हैं, किन्हीं की भी स्टोरी आप उठा के सुन लेना, हर व्यक्ति यही बोलेगा, मैं फला कोने वाली सीट पे, साइड वाली, सेकंड नंबर, दूसरे नंबर, यहाँ पे बैठा था, यहाँ खड़ा था, सीट नहीं मिली थी, और फला डायमंड साहब को डायमंड बनते हुए देखा था और उसी दिन मुट्ठी बांधा। सबकी कहानी यही है। कोई न कोई बात डायमंड मीटिंग में उनके अंदर जाती है अंदर, और एक ही बात जो उनके अंदर जाती है ना, उसी से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो विश्वास करें, जिस विश्वास के साथ हमने बिहार में इस बिजनेस की शुरुआत किया था और जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो इरादा इतना बड़ा नहीं था, हमने इतना बड़ा नहीं सोचा था। उस समय तो मैंने सोचा था कि चलो अगर 10 लोगों का जीवन बदल जाए हमारे वजह से, और वो लोग भी इसी दिशा में चल जाएं, तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन ये देखने को भी मिल रहा है, आज मैं देख पा रहा हूं, यानी बिहार की राजधानी पटना में आज अगर लग्जरी गाड़ी की बात करें तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी सेफ सूप का बिहार में चल रहा है। जहां लोग कमाने खाने की बात कर रहे थे कि उनको रोको, उधर ही बिहार में कमाने जा रहे हैं, आज करोड़ों की गाड़ियों में वो लोग चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक दूसरे को देखकर हम प्रेरित हो रहे हैं कि अगर वो ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता, एक दिन मैं भी ले सकता। तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखें, कहते ना गॉड हैव ए प्लान फॉर एवरीबॉडी। ऊपर वाला हर एक के लिए एक योजना बना के रखा है,
कब किसको किस रूप में देगा ना, ये नहीं पता। कभी भी दिमाग में किसी भी तरह का विचार आता है ना, तो एक बिटिया के, जवान बिटिया के माँ बाप की तरह सोच के देखना। एक जवान बिटिया के माँ बाप जब रिश्ते ढूंढने के लिए निकलते हैं ना, एक बार में बिटिया का रिश्ता नहीं मिले दोबारा जाते हैं या नहीं जाते? 10 बार में रिश्ता नहीं मिले जाते हैं या नहीं जाते हैं? 25 बार में रिश्ता नहीं मिले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? 50 बार में रिश्ता नहीं मिले जाते हैं या नहीं जाते हैं? 100 बार में रिश्ता नहीं मिले जाते हैं या नहीं जाते? क्यों? उनको गुस्सा नहीं आ रहा कि रहने दे इस बिटिया को, इसकी शादी नहीं करने हैं। 100 बार में भी अगर रिश्ता नहीं मिले ना, तो 101 गिनते हैं, 2 गिनते हैं। जिस दिन अगर आप बिटिया के बाप की तरह सोचना शुरू कर देंगे ना कि ऊपर वाले ने मेरे लिए 8000 लोगों को बनाकर इस धरती पर भेजा है, हमको सिर्फ और सिर्फ उसको ढूंढना है, उस तक पहुंचना है। जिस समय आपके दिमाग में ये विचार आए ना कि बिटिया के बाप की तरह सोचना शुरू करेंगे ना, आप कभी भी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। तुम नहीं और सही और नहीं और सही और नहीं और सही। बस इसी विश्वास के साथ आप काम करें, परिणाम देखें। एक लाइन लगा के हमारे डायमंड किन किन का नाम ले, सर ने देखो बताया। एक डायमंड तो अभी न्यू ब्रांड बैठे हुए हैं, न्यू ब्रांड, जिनका अभी डायमंड रिकॉग्निशन नहीं हुआ, लेकिन पति पत्नी इनका तो प्रैक्टिकल भी हो गया कि कैसे डायमंड बनेंगे, कैसे क्या क्या करेंगे, तो अपने अपलाइन का ही प्रैक्टिकल करने आ गए हैं। रमेश बैठा जी है ना, बहुत बहुत बधाई आपके डायमंड बनने पर, आपने प्रैक्टिकल कर लिया। और हमारे एमराल्ड और ओपल भी बने हैं, हम उनको ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, वो जल्द ही डायमंड बने। और आज हीरो ऑफ द डे मोइन आलम जी, मोइन आलम जी और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और जल्द ही अपने टीम में फटाफट डायमंड निकाले। और दोस्तों, जिस विश्वास के साथ आप लोग यहां पर आए हैं ना, बस इस विश्वास को आप बना के रखना। जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, यहां पे फ्रंट लाइन में आपके अपलाइन सारे बैठे हुए हैं, जिनके साथ में भी बैठे हुए काम कर रहे हैं साथ में, विश्वास करें, इन लोगों ने पूरे अनुभव के साथ यहां पर आए हैं। यूं ही कोई डायमंड नहीं बन जाता। भरोसा करें, आप अपना विश्वास वहीं पे बना के रखें, जहां पर भी है वहीं पे विश्वास जमा कर रखें। आपका कोई भी सवाल वहां से आगे नहीं जाएगा। वो अपलाइन हर सवाल का जवाब चाहे जहां से ला कर दे, आपको वो जवाब देगा। लेकिन बस एक जगह फुल स्टॉप लगा लें और फिर परिणाम देखें। हम सर बता रहे हैं ज्ञान की बात, तो ज्ञान तो सर हमारे पास था ही नहीं, ज्ञान तो था ही नहीं। हाई स्कूल वाले को नौकरी कैसी मिलती, कैसी वाली नौकरी मिलती, किस नौकरी के लिए अप्लाई करता मैं? तो ज्ञान व्यान तो ज़्यादा था ही नहीं। लेकिन एक बात था कि बस सर ने बोल दिया था, बोला सर प्राण जाए पर वचन न जाए, बस इतना ही था। और हमने सिर्फ सर ने जो भी बोला, हमेशा हमने सिर्फ जी सर और यस सर, जी सर और यस सर करना सीख गया। सर को आज भी मालूम है, अगर कुछ भी बोलते हैं बोला जी सर, अगर कुछ पूछते हैं तब ये मुंह खोलता हूं, वरना जी सर और यस सर। क्योंकि मैं एक बात समझ गया हूं कि जी सर और यस सर बोलने से बाप भी डायमंड और बेटा भी डायमंड, तो मैं भला पागल हूं जो कुछ और बोलूं। आज भी मैं बोलता हूं जी सर, यस सर। अप्लायंस से मैं कभी बड़ा हो नहीं सकता, कभी नहीं। और मैं तो ये भी देखा है सर कि बहुत सारे लीडर होते हैं, सर सबकी राय पूछते हैं, हमारी तो सर राय भी नहीं पूछते। बोलते सत्येंद्र सर को जो कहूंगा उसी में जी सर बोलेंगे। आज अगर बात करें, सर मेरे को अगर बोलते हैं कि सत्येंद्र सर आपको ऐसा करना है, तो जी सर।
आधे घंटे बाद बोलते हैं सत्येंद्र सर ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। जी सर। और यही फॉरवर्ड आगे कर रहा हूं। 5 बार भी बोला कि सत्येंद्र सर ऐसा नहीं, ऐसा करना है, बोला जी सर, चेहरे पर सिकन नहीं होगी और ऊपर फॉरवर्ड करना है। 10 बार भी बोला कि सत्येंद्र सर ऐसा करना है, बोला जी सर, और आगे फॉरवर्ड कर दिया। आगे कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि सर जो भी बोलना है ना एक बार बोल दो, 10 बार करो, कभी ऐसा कभी ऐसा। बोला देखो जी सर ने बोला है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट। और जिन्होंने जी सर और यस सर बोला, क्योंकि 10 बार जो बोला ना, 10 में आखिरी बार जो सर ने बोला है ना करने के लिए, मुझे ये भरोसा है कि वो 9 बार जो कहा था ना, उसमें मेरा इतना भला नहीं था जितना वो 10वें बार में मेरा भला होने वाला है। जिन्होंने मुझे जी सर कहा, उनके साथ पिल के और डूब के काम किया, और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके हाल पे छोड़ दिया। और कहते हैं ना, दुनिया में जिसको कोई भी नहीं समझा सकता, उसको भक्त समझा देता है। तो मेरे दोस्त, वाकई में यहां सारे ज्यादातर बिहार से ही लोग हैं। और बोला ना कि आप लोग, बहुत सारे लोग ट्रेन में भी चले होंगे, ट्रेन से चले हैं, आज ही उतरे होंगे, और नहाया धोया जैसे भी किया, डेंटिंग पेंटिंग किया, क्या किया, ऐसे आ गए यहाँ पे। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता रहे, हम भी तो उधर से ही इधर हैं, हमने भी डेंटिंग पेंटिंग किया है। जहाँ जगह नहीं मिला क्या करें, पैसा ही नहीं था उस समय, तो डेंटिंग पेंटिंग से ही काम चलता था। अब होटल लेते नहाने के लिए, तो हम लोग नहाने के लिए होटल, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो डेंटिंग पेंटिंग करके ही कैसे भी, लेकिन हाँ आज देखो, आज कौन सा दिन है, बुधवार है ना, वर्किंग डे है। वर्किंग डे में आज आप लोग यहां पर आए हैं। आप में से हर व्यक्ति कम से कम तो 4 दिन की छुट्टी लेकर आए हैं। कोई अपना बिजनेस कारोबार को किसी के हवाले करके आए होंगे, सौंप के आए होंगे, किसी को 4 दिन की छुट्टी मिल गई।